हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज हम देखने वाले हैं अंडजनन, ठीक है, oogenesis। इसके पहले जो है मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस जो है बता दिया है आप लोगों को। अगर नहीं देखे होंगे तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है वहाँ जाकर जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये अंडजनन जो है ये 12th और BSc सेकेंड ईयर दोनों में है ना। तो फिर दोनों क्लास के लिए हेल्पफुल हो सकता है ना। आप इससे ज़्यादा लिखेंगे ना ही इससे कम लिखेंगे। 12th में भी आप इतना ही लिखोगे और BSc सेकेंड ईयर में भी आप इतना ही लिखोगे। जितना मैं नोट्स आप लोगों को बताता हूँ उतना ही लिखना होता है आप लोगों को, है ना। तो फिर दोनों क्लास के लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर चलिए देर न करते हुए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंडजनन oogenesis है ना। अंडजनन या oogenesis वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है गाइस, क्या बोल रहा है? अंडजनन की क्रिया क्या है? अंडाशय के अंदर अंडाणु के निर्माण की क्रिया है। ठीक है गाइस। तो फिर ये जो है मादा में होता है, आप लोग जानते हैं अंडाशय मादा में होता है, ठीक है। ये निम्न चरणों में पूर्ण होता है। ये जो अंडजनन की क्रिया है वो जो है 3 चरणों में पूर्ण होता है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था। ठीक है। तो फिर ये तीनों चरणों को जो है हमें एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना होता है। तो फिर चलिए हम जो है पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे, उसके बाद जो है हम नोट्स की ओर आएंगे, ठीक है। तो फिर हम देख रहे हैं गाइस oogenesis है ना, अंडाणु के निर्माण की क्रिया। अंडाणु के निर्माण की क्रिया कहाँ होता है? मादा के अंडाशय में होता है, ठीक है गाइस। तो फिर मादा के अंडाशय में जो है पहले से ही जनन कोशिका पाई जाती है, जिनमें जो है बार बार समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद जो है ओगोनियम का निर्माण होता है, ठीक है गाइस। पहले से ही जनन कोशिका पाया जाता है, उनमें जो है बार बार समसूत्री विभाजन होता है, तब जाकर जो है ओगोनियम का निर्माण होता है, ओगोनिया या ओगोनियम, ठीक है। और ये कैसा है? द्विगुणित है, ठीक है गाइस। कैसा है? द्विगुणित है, यानी कि 2x है, यानी कि डबल है ये, ठीक है। द्विगुणित यानी कि डबल है, आप लोग समझते हैं। तो फिर चलिए हमने कौन कौन सी प्रावस्था देखे थे? मतलब 3 चरणों में पूर्ण होता है ना। पहला तो गुणन प्रावस्था, फिर वृद्धि प्रावस्था, फिर परिपक्वन प्रावस्था। तो फिर ये इतना जो है गाइस हमारा गुणन प्रावस्था है। गुणन प्रावस्था में क्या होगा? ओगोनियम का निर्माण होगा, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद ओगोनियम के बाद आता है सेकंड जो है वो वृद्धि फेस होता है, ठीक है। वृद्धि यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, वृद्धि करना है ना, यानी कि अपने आकार में जो है वृद्धि करना। तो फिर ये जो ओगोनिया है ये जो है भोज्य पदार्थों का संचय करता है गाइस, है ना। अपने अंदर जो है भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करता है और अपने आकार में जो है वृद्धि कर लेता है। ये देखिए ये बड़ा हो गया, ठीक है, वृद्धि कर लिया। अब इसे जो है प्राथमिक oocyte कहते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्राथमिक oocyte करके, ठीक है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं वृद्धि प्रावस्था। इसके बाद गाइस थर्ड जो है वो है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में क्या होगा गाइस? ये जो प्राथमिक oocyte है इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। लेकिन 2 बार विभाजन होगा। तो फिर पहला विभाजन जो है वो अर्धसूत्री है। इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है वो भी असमान वाला, ठीक है। असमान अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसी वजह से जो है एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है गाइस। असमान अर्धसूत्री विभाजन की वजह से जो है एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है। अब अर्धसूत्री हुआ, इसी वजह से जो है ये 2x जो है x में डिवाइड हो गया, ठीक है, x में जो है बट गया। अब जो बड़ी कोशिका बना उसे जो है द्वितीयक oocyte कहेंगे, और जो छोटी कोशिका है उसे ध्रुवीय काय कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी इंग्लिश में, हिंदी में ध्रुवीय काय, ठीक है। हिंदी सभी समझते हैं तो फिर हिंदी में बताता हूँ। ये इसे जो है ध्रुवीय काय कहते हैं। सॉरी गाइस, मेरा कैमरा जो थोड़ा सा। तो फिर इसके बाद जो है द्वितीयक oocyte में, है ना, द्वितीयक oocyte में जो है पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है, असमान अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। पुनः जो है द्वितीयक oocyte में असमान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे पुनः एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है गाइस। तो फिर ये जो बड़ी कोशिका है इससे जो है एग का मतलब अंडाणु का निर्माण होता है, और इसे जो है ध्रुवीय काय कहते हैं, ठीक है। इसे जो है अंडाणु कहेंगे, मतलब इसी से अंडाणु का निर्माण होता है। और ये जो है इसे ये यहाँ पर हमने क्या कहा था? ध्रुवीय काय कहा था, तो फिर इसे भी जो है ध्रुवीय काय कहेंगे, ठीक है। तो फिर इस प्रकार एक अंडाणु और जो है 3 ध्रुवीय काय का जो है निर्माण होता है, और इसे जो है अंडजनन की क्रिया कहते हैं, ठीक है, oogenesis। एक बार और देख लेते हैं गाइस, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में क्या होता है? जो अंडाशय में पहले से ही मौजूद होता है जनन कोशिका, उनमें जो है बार बार समसूत्री विभाजन होता है, तब ओगोनिया का निर्माण होता है। ओगोनियम के बाद वृद्धि प्रावस्था,
उगोनिया क्या करेगा, भोज्य पदार्थों का संचय करेगा, अपने आकार में वृद्धि करके जो है प्राथमिक oocyte बनाएगा। प्राथमिक oocyte में जो है असमान अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका का निर्माण होगा। बड़ी कोशिका द्वितीयक oocyte, छोटी कोशिका ध्रुवीय इकाई। उसके बाद पुनः इसमें जो है असमान अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका का निर्माण होगा। बड़ी कोशिका अंडाणु, छोटी कोशिका ध्रुवीय इकाई। इस प्रकार एक अंडाणु और 3 ध्रुवीय इकाई का निर्माण होता है और यही जो है हमारी oogenesis की क्रिया है। ठीक है, अंडजनन की क्रिया। तो फिर चलिए थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। अंडजनन मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। चलिए अब इसके जो है चरण देख लेते हैं, कितने चरणों में जो है ये पूर्ण होता है। तो फिर पहला मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन प्रावस्था। यह प्रावस्था, इस प्रावस्था में अंडाशय के भीतर पाई जाने वाली प्रारंभिक जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन बार बार होता है, जिससे इन कोशिकाओं का गुणात्मक वृद्धि होता है। इस प्रकार बनी सेल्स को अंडाणु जनन या उगोनियम कहते हैं। ठीक है गाइस, उगोनिया। चलिए देखते हैं सेकंड, वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेस। इस फेस में उगोनिया वृद्धि कर बड़ा हो जाता है। यह वृद्धि पोषक पदार्थों के जमाव के कारण होता है। अब इसे प्राथमिक oocyte कहते हैं। ठीक है गाइस, मैंने डायग्राम को समझाते हुए भी बताया था, इसी वजह से मैं पुनः समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, केवल जो मैं लिखा हूँ उसी को ही पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग जो है लिख सकें। उसके बाद थर्ड है परिपक्वन प्रावस्था, मैच्यूरेशन फेस। परिपक्वन प्रावस्था के दौरान oocyte का केंद्रक दो परिपक्वन विभाजन होता है। ठीक है, केंद्रक का जो है 2 परिपक्वन विभाजन होता है। तो फिर कौन कौन सा होता है, चलिए देख लेते हैं ना। प्रथम विभाजन होता है, पहले प्राथमिक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है, जिसमें से बड़ी कोशिका को द्वितीयक oocyte तथा छोटी कोशिका को ध्रुवीय इकाई कहते हैं। ठीक है गाइस, जो प्राथमिक oocyte था उसमें जो है असमान अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन जो है जिससे जो है एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनता है। तो फिर बड़ी कोशिका द्वितीयक oocyte और छोटी कोशिका जो है ध्रुवीय इकाई कहलाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद जो है द्वितीय विभाजन में क्या होगा, जो प्रथम oocyte है ना, जो कि प्राथमिक oocyte है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो फिर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीयक oocyte में फिर से असमान विभाजन होता है, जिसमें से बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण करती है। शेष 3 छोटी कोशिकाओं को ध्रुवीय इकाई कहते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर ये हो गया हमारा अंडजनन। एक बार डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम आप लोग बनाओगे, डायग्राम आपका अच्छा रहेगा और कुछ थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो फिर आपको जो है पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फिर आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।